कि छोड़ दिए मोतियों के हार सोड़ के मुकुट पर प्रतिष्ठा के परिमाण नहीं छोड़े थे। वो छोड़ी नहीं रीति रघुकुल की न टूटी आन भरत ने राम पद त्राण नहीं छोड़े थे। वो छोड़ी जन्मभूमि पाए वन में अपार कष्ट पर रघुवंश के प्रमाण नहीं छोड़े थे। वो लोग सुन ले जिन्होंने तलवार की वजह से सलवार पहन ली कि छोड़ी जन्मभूमि पाए वन में अपार कष्ट पर रघुवंश के प्रमाण नहीं छोड़े थे। वो छोड़ा था भले ही राजपाट राम जी ने किंतु हाथों से धनुष और बाण नहीं छोड़े थे। हाथों से कविता हो रही मंच से अविनाश, वाह 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 वाह। जब उन पावन संस्कारों को लेकर हमारे धर्म रक्षक राष्ट्र प्रेमी आगे बढ़ते हैं तो कहीं न कहीं तब अयोध्या में राम मंदिर का पावन निर्माण शुरू हो पाता है। तब कहना चाहूंगा कि बुझे कई चिराग आंगनों की तुलसियों के और दादियों की लोरियां कहानियां चली गई। चले गए कई कुटुंब के कुटुंब त्राण हेतु कोख की अकेली भी निशानियां चली गई। ये सभ्यता ये संस्कृति अमर है इसलिए सजा के कुंड हव्य में हजारों रानियां चली गई। ये देश कब अहिंसकों की नीतियों से है बचा, इसे बचाने में कई जवानियां चली गई। वाह 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 भाई, अद्भुत हो गया देवेश, वाह 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 वाह, क्या बात है भाई। आरी सी कटारी यूं चलाई महाराणा ने के मुगलों की सेना का बुरादा कर डाला था। कुंभल हो जाएगा जलालुद्दीन के अधीन, धूमिलिए दुष्टों का इरादा कर डाला था। कि आरी सी कटारी यूं चलाई महाराणा ने के मुगलों की सेना का बुरादा कर डाला था। कुंभल हो जाएगा जलालुद्दीन के अधीन, धूमिलिए दुष्टों का इरादा कर डाला था। अरे था पहाड़ सा पर प्रताप के पराक्रम ने पल में ही पिद्दी व प्यादा कर डाला था। और खेल खेल में यूं बहलोल खान शतरंग एक बार में ही आधा आधा कर डाला था। एक बार में ही आधा आधा कर डाला था। कि हिंदुस्तानियों के कत्ल की कसम खाई जब कबीलाई सभ्यता के पागल प्रवासी ने, साथ में सुरभि का समूह ले चला था दुष्ट, डाल दिया संकट में वीरों को बिरासी ने। जो समझ न पाए उनको बताना चाहूंगा, जब एक आतताई पूर्वांचल में समस्त हिंदू जनजाति को काटने पर तुला था और सामने गायों का झुंड लेकर चला ताकि योद्धा तलवारों से तीरों से आक्रमण न कर सके, धर्म संकट में डाल दिया। तब कहना चाहूंगा कि लाखों हिंदुओं के कत्ल की कसम खाई जब कबीलाई सभ्यता के पागल प्रवासी ने, साथ में सुरभि का समूह ले चला था दुष्ट, साथ में सुरभि का समूह ले चला था दुष्ट, डाल दिया संकट में वीरों को बिलासी ने। आए सब तब सामने सालार के सुहेल देव, सांस भी ना पाई थी मसूद की उबासी ने। और मध्यमत शूकरों का झुंड छोड़ शूकर पे काट दिया गाजर सा गाजी एक पासी ने। अच्छा अच्छा है। हिंदुस्तान को अखंड रखने में जब वामपंथी कह देते हैं, धर्मद्रोही कह देते हैं, राजनेता कह देते हैं फूट डालने के लिए कि यहाँ आदिकाल से जातिवादी भेदभाव रहा है, तब बताना चाहूंगा, प्रमाण देता हूं कि मध्यकाल में हम कितने सशक्त थे, कितनी जातीय एकता थी। एक ऐतिहासिक प्रसंग से प्रमाण देता हूं। स्वागत है देवेन, स्वागत है भाई। कि काल का कुचक्र था चला चित्तौड़ दुर्ग में तो एक पूर्ण खानदानी ध्वंस को बचा लिया। मध्यकाल की अमर साधका ने साधना से कोट में कुशासन के दंश को बचा लिया। कि काल का कुचक्र था चला चित्तौड़ दुर्ग में तो एक पूर्ण खानदानी ध्वंस को बचा लिया। मध्यकाल की अमर साधका ने साधना से कोट में कुशासन के दंश को बचा लिया। और धाय माने धर्म की ध्वजा को झुकने दिया ना, पुत्र दान दे पराए अंश को बचा लिया। अगर एक पंक्ति में भारत की सनातन की जाति एकता पर लक्षित हो जाए तो समर्थन करना कि धाय माने धर्म की ध्वजा को झुकने दिया ना, पुत्र दान दे पराए अंश को बचा लिया। वो जातियों में कितना सुमेल उस काल में था, गुजरी ने राजपूती वंश को बचा लिया।
कह देते हैं कि आजादी अहिंसा से आ गई है। बहुत बधाई भाई, वाह 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 वाह। कह देते हैं कि आजादी अहिंसा से आई। उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं हाँ कि टूटी हुई चूड़ियां सिंदूरहीन मांगो और सुनी गो दुवालियों नारियों ने क्या किया। वो झांसी वाली रानियों सी सैकड़ों वीरांगनाओं मसली जोन फुलवारियों ने क्या किया कि टूटी हुई चूड़ियां सिंदूरहीन मांगो और सुनी गो दुवालियों नारियों ने क्या किया। वो झांसी वाली रानियों सी सैकड़ों वीरांगनाओं मसली जोन फुलवारियों ने क्या किया। और राजगुरु अशफाक भगत जफर बोस जैसे उन वीर अवतारियों ने क्या किया कि राजगुरु अशफाक भगत जफर बोस जैसे उन वीर अवतारियों ने क्या किया। और बुद्ध जी भी ये बता दें आजादी अहिंसा से तो 7 लाख शहीद क्रांतिकारियों ने क्या किया। अब कहना चाहूंगा कि नफरत न मोहब्बत न तो चाहत की वजह से, अरदास न पूजा न इबादत की वजह से, नफरत न मोहब्बत न तो चाहत की वजह से, अरदास न पूजा न इबादत की वजह से, अरे नेता न पार्टी न सियासत की वजह से, ये मुल्क सलामत है शहादत की वजह से। अद्भुत है देवेंद्र, वाह वाह वाह, बहुत बधाई भाई, पूरा आशीर्वाद बथनामा का मिला आपको, वाह। ये मुल्क सलामत है शहादत की वजह से। किसी शहीद की अंतिम यात्रा में जाना, मैं देख रहा था टीवी पर एक शहीद को मुखाग्नि दी जा रही थी और उसको लाइव दिखाया जा रहा था चैनल पे। उसकी अबोध बच्ची जब उसको मुखाग्नि देती है तब जो भाव प्रकट होते हैं, अपनी करुणा को टटोलना कि तात को तिरंगा ओढ़े देखवंत के छड़ों में तोहफा इनामी आज दे के आई बिटिया। कि तात को तिरंगा ओढ़े देखवंत के छड़ों में तोहफा इनामी आज दे के आई बिटिया। और बलिदानियों की कि देश प्रेमियों की पीढ़ियों को सौंप प्रेरणाएं पथ अनुगामी आज दे के आई बिटिया। और बलिदानों का प्रचंड ज्वार हो न जाए शांत, भावों की सुनामी आज दे के आई बिटिया। क्यों नहीं देश जीत सकते देश के शत्रु इस देश की सेना से कि बलिदानों का प्रचंड ज्वार हो न जाए शांत, भावों की सुनामी आज दे के आई बिटिया। और देख के ये शत्रुओं के हौसले हुए हैं पस्त, पापा को सलामी आज दे के आई बिटिया। कि पापा को सलामी आज दे के आई बिटिया। देश के नौजवानों के बदौलत ही, इस देश के सेना के बदौलत ही जब कश्मीर में इतना कड़ा निर्णय लेने की हिम्मत होती है देश के नायकों की, तब कहना चाहूंगा कि अभी तो सिंधड़ में शक्ति का संधान बाकी है, अमर हुत आत्माओं का अभी सम्मान बाकी है। कि अभी तो सिंधड़ में शक्ति का संधान बाकी है, अमर हुत आत्माओं का अभी सम्मान बाकी है। अभी पख्तून से कालिक मिट्टी है 370 की, कि अभी कश्मीर से कालिक मिट्टी है 370 की, अभी पख्तून गिलगित और बाल्टिस्तान बाकी है। अभी पख्तून गिलगित और बाल्टिस्तान बाकी है। कि ढाका वाली मलमल से खादी का गौना बाकी है, मान सरोवर में मैया का आंचल धोना बाकी है। कि ढाका वाली मलमल से खादी का गौना बाकी है, मान सरोवर में मैया का आंचल धोना बाकी है। और तलवंडी में शोधन करके तुगलक और तैमूरों का हिंगलाज के प्रांगण में जगराता होना बाकी है। जब देश के दोगले राजनेता सेना पर सियासत करने लगते हैं तब कहना चाहूंगा कि अब आजादी के परवानों का अपमान नहीं होगा, आतंकी आकाओं का पूरा अरमान नहीं होगा। अब व्यक्ति के आजादी के नाम पर तिरंगे पर सियासत करने लगे, देश की सेना पर आरोप लगाने लगे, तब कहना चाहूंगा कि अब आजादी के परवानों का अपमान नहीं होगा, आतंकी आकाओं का पूरा अरमान नहीं होगा। और गजबा के सौदागर सुन ले, भारत का कोई हिस्सा कब्रिस्तान भले हो जाए पाकिस्तान नहीं होगा। अब कहना चाहूंगा जब कश्मीर में एक पंक्तियां मैं चाहता हूं एक बार पुनः पढ़ दो आप लोग, थोड़ा ताली बजा के आदेशित करें एक बार। कि अब आजादी के परवानों का अपमान नहीं होगा, आतंकी आकाओं का पूरा अरमान नहीं होगा। और गजबा के सौदागर सुन ले, भारत का कोई हिस्सा कब्रिस्तान भले हो जाए पाकिस्तान नहीं होगा। जब कश्मीर में
एक डायन कह देती है कि धारा 370 को हाथ लगाया तो तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं होगा। यह कहती है कि मैं तिरंगे को हाथ नहीं लगाऊंगी। तब कहना चाहूंगा साहब कि किसे तमन्ना है तिरंगे को हाथ लगाए आप जैसे लोग कि कश्मीर को कई कुठारघात देने वाले कुकरों को कभी बिसराया नहीं जाएगा। देखे क्षमादान वीरों का हुआ है अपमान, खेल फिर से वही चलाया नहीं जाएगा। अरे लाखों बलिदानियों के रक्त से हुआ धवल दाग इसमें कोई लगाया नहीं जाएगा। और 3 रंग वाला यह पावन पुनीत ध्वज पापियों के हाथ में थमाया नहीं जाएगा। वाह 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 भाई, अद्भुत है देवेंद्र। वाह, क्या शुरुआत दी कवि सम्मेलन को। वाह वाह वाह, गजब कर दिया देवेंद्र। वाह 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 वाह। देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, देश के दोगले राजनेता लाशों का सबूत मांगने लगते हैं, अपनी तुच्छ मानसिकता दर्शा देते हैं सियासत के लिए। ऐसे ही नहीं विजय मिल जाती है किसी भी सेना, देश की सेना पर इतना घिनौना आरोप लगाने की कि देश की सेना बलात्कारी हो गई है, या देश की सेना के शौर्य पर शक करने लगते हैं। तब कहना चाहूंगा कि ऐसे ही नहीं विजय मिल जाती है कि शत्रुओं की मांद चीर कर आए हैं दहाड़, वीर नरसिंह सी झलक लेके आ गए। क्या हुआ था उस रात कि शत्रुओं की मांद चीर कर आए हैं दहाड़, वीर नरसिंह सी झलक लेके आ गए। बाज सी उड़ान छू न पाई चमगादड़ों ने, साथ में समूचा ही फलक लेके आ गए। और डाली थी जिन्होंने भी कुदृष्टि माता भारती पे, हाथन में उनके हलक लेके आ गए। और वक्ष पे लिखा के बलिदान वो गए, तभी तो भाल पे विजय का तिलक लेके आ गए। वक्ष पे भाई, अद्भुत है देवेंद्र। वाह 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 वाह। वक्ष पे लिखा के बलिदान वो गए, तभी तो भाल पे विजय का तिलक लेके आ गए। देश की सेना से लाशों का सबूत मांगने लगे। मैं कहना चाहूंगा देश की सेना का ये काम नहीं है कि देश के दुश्मनों की लाशें गिनी जाए, कि दुर्गम पथ के अनुगामी है सांसें नहीं गिना करते, कि दुर्गम पथ के अनुगामी है फांसे नहीं गिना करते, बांध कफन सर पे चलते हैं सांसें नहीं गिना करते। दुर्गम पथ के अनुगामी है फांसे नहीं गिना करते, बांध कफन सर पे चलते हैं सांसें नहीं गिना करते। अरे भारत वंश है फाड़ सिंह मुख दांत गिना करते हैं हम, आतंकी पिल्लों की हरगिज लाशें नहीं गिना करते।